मैंने बोला था ज्वेलरी वाली दीदी के हाथों जगत दीदी को हरकुल्ले ने बर्थडे विश भिजवाई। मैंने ये नहीं बोला था कि ज्वेलरी वाली दीदी तुरंत तार कर दी और बर्थडे विश चली गई, या मैंने ये भी नहीं बोला था कि ज्वेलरी वाली दीदी ने तुरंत टिकट कटाई और वो पहुंच गई ऑल द वे टू भोपाल और फटाफट बर्थडे विश देकर आई हैं। ठीक है, तो हेलो मिसेस ज्वेलरी वाली दीदी, पहली बात तुम्हारा नाम नहीं लिया था और इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं था। एक्सप्लेन करती तो राज फैमिली करती। तुम क्यों ऐसे बरसाती मेढक की तरह डुबुक करके बाहर आ गई? तुमको भी लाइमलाइट चाहिए क्या? मेरे से कोशिश मत करना लेने की, वरना मैं फिर बताऊंगी ना तो प्रूफ फिर सारे बताऊंगी कि बर्थडे विश का तुमने क्लियर किया, उसके बाद तुमने कहा कितने फोन लगाए, ठीक है, और किसके कहने पे तुम क्या क्या करती हो, तो मेरे से मत बताना। और पहले ये ज्वेलरी वाली दीदी जो इतना बड़ा व्लॉग लेकर आ गई वो छापने के लिए, बड़ा क्लियर करने का शौक चढ़ा है, तो आपके ऊपर भी मैडम बहुत सारे सवाल हैं, पहले वो क्लियर करिए। आप ठरकुल्ले की पार्टी से निकली भी नहीं, हवा के नाम पे कौवा कान ले गया के चक्कर में आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया था कि मेरे को नोटिस भेज दी जगत दीदी ने। क्लियर किया आपने? आज तक मांगी माफी आपने ऑन कैमरा इस बात की कि जी मैंने तो गलती में कह दिया था, जी मैं तो हवा के नाव पे सवार होकर बोल रही थी। तो ये पागलपन वहां तिवारी फैमिली और वो ठरकुल्ला फैमिली तक रखना, मेरे साथ नहीं, वरना मेरे को क्लियर करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। और जो उनकी चमचियां बोल रही हैं कि प्रूफ लाओ, तुम डिजर्व ही नहीं करती मेरा एक वर्ड। तुम्हें तो तुम तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। तुम पूरा ग्रुप बना के मधुमक्खी का छत्ता बन जाओ बेटा, अब तुम घंटा नहीं कर पाओगी कुछ, ठीक है? तो ये सोचना भी मत, किसी को कोई प्रूफ नहीं देने वाली हूं मैं, एक ही एग्जाम्पल काफी है। पहली बात तो देखा जाए तो खुद इस ज्वेलरी वाली दीदी ने अपने दाढ़ी में तिनका लगा लिया, तेरे को तो बोला ही नहीं गया था, तो तू क्यों इतना उछली? तेरा नाम ज्वेलरी वाली दीदी है क्या? कि सोनार की दुकान है तेरी जो इतना उछल कर आई? क्या करे, नहीं पैर चाट ले राज फैमिली के उनकी गुड बुक्स में आने के लिए। शर्म नहीं आई? किसी लायक का नहीं छोड़ा था उसी आदमी ने, 50 बातें सुनाई थी तुझे, और आई ये बड़ा मुझे बता रही है कि कोई अफवाहें ना उड़ाई जाए। जितनी अफवाहें तुम सब बैठ के उड़ा रहे हो ना, क्या हुआ? सरिता क्या जो कांड किया था उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया तुमने? ज्वेलरी वाली है, ज्यादा देवी बनने की कोशिश मत करना मेरे से। ये अपनी देवीगिरी अपनी चलाओ, जैसा तुम बोलती हो ना कि मैं दूर रहती हूं, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती, वैसे ही आई। मैंने कहीं पे सुना, मैंने पहले तो इसे फॉलो पहले से नहीं किया, मगर कहीं पे मैंने सुना कि ये जो स्टॉक पे ये भी एक झूठी कहानी बता के आई है। वैसे तो ये बोलती है मैं अपनी फैमिली की इकलौती बेटी हूँ, हर तरह से संपन्न हूँ, फिर तेरे को अपने बच्चों को दूध में पानी मिला के पिलाने की क्यों जरूरत पड़ रही थी? तेरा भी स्ट्रगल काफी है, शर्म नहीं आती? तुझे तो सबसे ज्यादा समझना चाहिए उस औरत की हालत, लेकिन नहीं, यहां पे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपनी गृहस्थी बस गई, अपने लिए एक लप्पू पति मिल गया तो बस फिर मैं यही करती हूँ, तो मुझे नहीं फालतू उसमें घसीटना। और सच्चाई क्या है तो बहुत अच्छे से जानती हो, तो ज्यादा उलझने की मुझसे जरूरत नहीं है। नहीं आओ फिर कंट्रोवर्सी करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक बात जगत दीदी को भी कहना चाहूंगी, तिवारी फैमिली को स्पेशली, कि अगर आपके लिए कोई अच्छा 4 शब्द बोल रहा है तो आप ये देखिए कि उसके बदले में उसको कितने सारे शैतानों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बोल वो सही बात भी रहा है। तो प्लीज ये जो कॉल्स पे आप लोग सेटलमेंट कर लेते हो और उसके बाद कॉल्स पे कई चीजों पे रिएक्ट करते हो, तो भाई अगर महानता करनी है तो या तो महानता कर लो और या तो अपने आप को सही प्रूफ कर लो। यहाँ पे कोई बेवकूफ नहीं बैठा हुआ है, और मेरी आदत है मैं मुंह पे बात करती हूँ, तो यहाँ पे हम बेवकूफ नहीं बैठे हैं। दुनिया कितना भी कहती रहे पीआर, किसी के बाप का 1 रुपया नहीं खा रखा, डंके की चोट पे बता रही हूँ, ना कोई मुझे बना सकता है पीआर। इतनी दम तो नहीं है, मुंह से तो तुम साले कुछ भी बोलते रहो, मुंह से तो तुम प्रधानमंत्री को भी मेलोडी के साथ अटैच करके हैशटैग मेलोडी बना दोगे। और ज्वेलरी वाली दीदी के लिए खास इंस्ट्रक्शन है कि तुम्हें वीडियो बना के चैन नहीं पड़ा था, जो तुम फोन में भी बोल रही हो। क्यों? तुम्हारे बोलने से जनता मान नहीं रही थी क्या? जो तुम हाथ पैर जोड़ने आवाज आ रही हो, बोलो फिर। ये बताया तुमने लप्पू फैमिली को कि तुम किससे कितनी क्या क्या बातें करती हो? बताओ, फिर दिखाओ तुम्हें पीआर के मजे। तो ज्यादा उड़ो मत, अपना चुपचाप काम करो
अगर तुम कंट्रोवर्सी में नहीं हो तो कंट्रोवर्सी से दूर रहो। या सफेद चादर उड़ाने के लिए सफेद छाया, सफेद व्हाइट वॉश करने के लिए तुम मत आओ राज फैमिली की, वो अपने आप अपने मुंह से क्लियर कर लेंगे। क्योंकि सुना तो हमने ये भी था कि तुम उन दोनों के बीच में आग लगवा रही थी, लप्पू लप्पी के। तो क्या लगवा रही थी क्या? सुना तो हमने ये भी था कि बंद कमरे वाले राज में तुम्हारा भी पार्टिसिपेशन था क्या? वो नहीं बताया तुमने कभी। सरिता के साथ जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें तुम भी शामिल थी क्या? वो नहीं बताया तुमने कभी। उसके लिए लव लोग इंतजार कर रहे हैं। अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना, चली आई जमाने को एक्सप्लेन करेंगी। अब भाई एक बात बताओ, मैंने बोला मेरे लोग जिनको उस पर बिलीव करना होगा, देखो इवेंट वाले टाइम पे भी मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, अभी भी है, यहां तक कि पम्मी जी को मैंने सुनाई भी थी रिकॉर्डिंग। ठीक है कि इवेंट वाली ने अपने मुंह से बताया था कि ऐसा ऐसा राज फैमिली की तरफ से उनके किसी ने 1 लाख का है और उनको 15,000 का ऐसा ऐसा बोला है। मैं झूठ नहीं बोलती हूं, लेकिन रिकॉर्डिंग डाली मैंने तब भी नहीं थी। नहीं करना मुझे तुम्हें प्रूफ, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना अपने घर जाओ। मैं क्या तुम्हारे घर रहती हूं कि तुम्हें मेरी बात माननी जरूरी है? वैसे ही ये बात भी, और टाइम के साथ साथ इवेंट वाली ने खुद के मुंह से कबूल कर लिया था 2 प्लेटफॉर्म पे कि हाँ ये बात मैंने बोली थी दीप्ति को। वैसे ही ये बर्थडे वाली बात, मैंने ये नहीं बोला कि ज्वेलरी वाली से उस लप्पू ने बोला तो वो फटाक से टिकट कटा के चली गई भोपाल, बर्थडे विश देकर आ गई, नहीं। तो हवा के नाम पर दीप्ति की बात सुनते ही हिमालय में मत चढ़ जाया करो, होश में रहा करो, जरा पूरी बात ठीक से सुना करो। एक कम्युनिटी आई है लप्पू फैमिली की वजह से। यही होता है जब झूठ को सच बनाने के लिए कोई वो मिल जाए ना। क्यों भाई? एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही है, ये भाभी और भैया के बिहाफ पे जो कम्युनिटियां छप रही हैं आज 1-2 दिन से, ये कौन सा नया प्राणी पैदा हो गया है? और अगर पैदा ही हो गया, तू लगा ही रहा है कम्युनिटी, तो एक काम कर, नीचे लिख दिया कर, जैसे दरक फैमिली लिख देती है अपने नाम कि किसने कौन सी कम्युनिटी लगाई है, तू भी लिख दिया कर, क्लियर हो जाएगा। और आगे साले अपनी औकात पे है। क्या बात है, लप्पू लप्पी और लिपस्टिक माता सबके संस्कार कहां चूल्हे में डाल दिए, जो यहाँ कुत्ते कमीने वाली लैंग्वेज पे आ गए हो? किसने किसने वो कम्युनिटी पढ़ी? भाई अगर मैं कुत्ते की तरह भौंकने आती हूं तो तुम साले वहां पर हड्डी की तरह पड़े क्यों रहते हो? तुम क्यों वहां कीड़े मकोड़े बन के रेंग रहे होते हो? तुम्हारा भी मेरे बिना नहीं चलता, ये एक्सेप्ट करो। और तुम ऐसी कम्युनिटी लगाओ, जैसी कम्युनिटी लगाओ, मेरे को कुछ मतलब नहीं है। यहां तक कि तुम अब वीडियो भी आके बना लो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। समझ आई बात? और तुम्हारे यहां वकीलों को बौराहीन कहा जाता है, क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता वो तो मुझे नहीं पता। शायद यही वजह है कि तुम्हारे यहां पर तुम इतने दिनों से केस कर रहे हो और तुम्हारा केस हो नहीं पा रहा है, और तभी तुम्हें लोग थाने उठवा लेते हैं। तभी तुम 4 औरतों को भूल नहीं पाते हो, इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारे यहां वकीलों को बौराहीन कहा जाता है और हमारे यहां तुम जैसों को ठरकुल्ला और नीच ये कहा जाता है। तेरे बिना मेरा नहीं चल रहा तो मेरे बिना तेरा भी नहीं चल रहा। तो ये फालतू के कुत्ता वुत्ता ये सब अपना स्टैंडर्ड दिखा रहे हो। यस, यही हो तुम, ना कि वो जो तुम्हारी माताजी बैठकर बोलती हैं कि जी हमारे बच्चों के संस्कार ये नहीं है, हमारे बच्चों को ट्रोल मत करो। अबे तुम्हारे बच्चे किसी को कुत्ता उत्ता पता नहीं क्या बोलेंगे और उनको कोई ट्रोल नहीं करेगा? क्यों? तोप लगे हो कहीं के? बिल्कुल ट्रोल होगे, बराबर ट्रोल होगे। और करंट बातों पे बात करते हैं लोग, तो फालतू का सिंपैथी कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा उड़ो मत। और हाँ, नेक्स्ट टाइम कम्युनिटी लगाना, तू मुझे बोल रहा था ना, तू असली औलाद है ना अपने बाप की, तो नाम लिखियो उसमें अपना, जो भी लगा रहा है नया भाई पैदा हुआ है जो, ठीक है? नाम लिख देना उसमें अपना, फिर मैं बताऊंगी मेरे यहां किसको क्या कहा जाता है। इतने सारे लोग मिलकर एक फैमिली को बचा नहीं पा रहे हो। अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो किससे? चुनिंदा गिनती में 2-4 लोगों से, इतने सारे बड़े बड़े लोग मिलकर, तो फिर तो फेल हो तुम अपने काम में। फिर तो तुम अपना काम ही नहीं ठीक से कर पा रहे। फिर तो ये तुम्हारी फॉल्ट है कि तुम्हें फेलियर अपना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, फेल हो तुम। अगर तुम नहीं बचा पा रहे हो तो कम्युनिटी में कुत्ता वुत्ता लिख रहा है,
आया बड़ा, तू कौन सुअर? जानवरों को भी खराब करते हैं ऐसे लोग। कल एक पैनल पे चाचा जी आए थे, भाई पूरी जगह तो मैंने उन्हें नहीं देखा, मैं सच बता रही हूँ। हाँ, एक पैनल पे जहां वो बैठे थे वहां पे मैंने उनकी कुछ बातें सुनी। तो देखो, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हो, और भाई मैं जो मेरे मन में है मैं वही बोलूंगी, ठीक है। मुझे इस टाइम पे ये चाचा जी की एंट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, अगर मैं सच कहूं तो। हाँ, अगर वो ये बोलकर आते कि भाई मेरी फोटो लगाई गई, इस वजह से मैं आया हूं, मैं अपनी ऐसी ऐसी बातें रखना चाहता हूं, ये मैटर है, इतनी बात है, इतनी बात से यहां से बात खत्म, तो समझ आता। लेकिन जिस जोश में चाचा जी थे और वो बोल रहे थे, ये लो मेरा नंबर, ये लो मेरा एड्रेस, ये लो मेरा वो, ये लो फलाना, मैं, मेरा ये नाम है, मेरा वो है, और वो क्या बोलते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब कोई ट्रोल करके दिखाए। लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है आपका, 4 गुना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। तो क्या किया आपने? मतलब आप चाचा जी वो वाला काम करके गए हो कि जहां पर सुई जा रही थी वहां पे आप तलवार घुसा दिए हो। सच बात तो ये है, आपने वहां तलवार घुसा दी है अपनी भतीजी के लिए। तो आपकी एंट्री बिल्कुल बिल्कुल बेकार थी, और आपका वो जो जोश था वो तो बहुत ही ज्यादा फेक लग रहा था मुझे, मैं सच बोलूं। कुछ बातें मैंने आपकी नोट की जो मुझे बिल्कुल वो नहीं लगी, उन बातों से मैं बिल्कुल भी क्या कनेक्ट नहीं हो पाई। जैसे कि आपने बोला, अब कोई ट्रोल करके दिखाए, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं देख लूंगा। क्या कर लिया आपने? टाटा फिश। दूसरी चीज आपने बोली कि मैं आपका पैनल जरूर सुनता रहता हूं, अगर मैं मीटिंग्स भी करता हूं तो मैं कान में हेडफोन डाल के सुनता रहता हूं, मीटिंग्स अगर मैं लेता रहता हूं। ये कौन सी मीटिंग कर रहे हैं चाचा जी आप? मीटिंग में वो लोग जो बोलेंगे वो आपको सुनना है कि आपको पैनल सुनना है? तो मतलब आप दोनों काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ना तो आप ठीक से पैनल सुन रहे हैं, ना तो आप ठीक से मीटिंग ले रहे हैं। क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही काम, हमारा दिमाग एक ही है ना, कान से जो सुनेंगे दिमाग में उसके अकॉर्डिंग मीटिंग में एनालिसिस करना होता है ना। तो मीटिंग भी आप, इसका मतलब आप धंधा ही चौपट कर दोगे 4 दिन में अपना, है? ये कौन सा मीटिंग ले रहे हो? जो चाचा जी ने बोली, पहले तो आप बड़े बड़े गुब्बारे फुला दिए, अब मैं ये कर दूंगा, नहीं नहीं बिल्कुल, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम ऐसा कर देंगे, अब हम वैसा कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे। मेरे को भी लगा हाँ हाँ भाई, अब बंदा रो जाएगा, अब एकदम डट का मुकाबला करेगा। सही है, कोई तो खड़ा हो गया इतने दिनों बाद, है? अचानक इसे आप बोल रहे हो कि देखिए करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है ना, हम लोग इज्जतदार लोग हैं, मर्यादा में रहते हैं। तो क्या मर्यादा में रहने वाले चौराहे पे 4 जूते खा के आ जाते हैं? हैं? ऐसी कौन सी मर्यादा वाला परिवार होता है कि भाई हम मर्यादा में रहते हैं? आपको हमें मारने का मन है, आपको हमें गाली बकने का मन है, आइए बक लीजिए, क्योंकि हम तो मर्यादा में रहते हैं। नहीं चाचा जी, दुनिया ऐसे नहीं चलती, ऐसे बिल्कुल नहीं चलती है। और उल्टा आप फिर से उनको एक मुद्दा देके चले गए कि आपकी बेटी की ऐसी कौन सी गुप्त, ऐसी कौन सी सीक्रेट, ऐसी कौन सी, मतलब ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी भर आपकी कमजोरी है। और फिर एक बात और मैं बताऊं, देखो बहुत ही फ्रैंकली, अगर कमजोरी है ना तो फिर बिल्कुल जिप अप कर लो, बिल्कुल जिप अप। फिर ये कुछ कुछ दिनों में, कभी लाइव में, कभी वीडियोस में, कभी किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमजोरी जो एक बार कमजोरी साबित हो गई, आपने उसको अपनी कमजोरी मान लिया, तो बस फिर वो हमेशा के लिए आपकी कमजोरी ही रहेगी। कमजोरी एक ऐसी चीज होती है, या तो उसको कमजोरी मानकर चुपचाप बैठ जाओ, और या तो उसे छलांग मारकर पार कर दो। ये चीज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई चाचा जी आपकी एंट्री बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। आप और रायता फैला के चले गए, आप और नेहा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके चले गए, आप और उस बात पर मोहर लगाकर चले गए जो वो लोग कहते हैं कि ये जगत दीदी सारी ट्रोलिंग करवा रही है, वो लोगों को भेज रही है, वो लोगों से बातें बुलवा रही है, उस तरह की चीजें। और हाँ, एक आपने ही पॉइंट दिया, आपने बोला, तो चाचा जी आपने एक बात जो और बोली, आपने बोला कि मैं 6 महीने से आपको परमानेंट सुन रहा हूं, कान में लीड डाल के, मीटिंग्स के दौरान भी मैं लीड डाले ही रहता हूं, है? मतलब यही हुआ ना कि मतलब थोड़ा बहुत जैसे नहाने धोने के टाइम ही हटाते होगे, बाकी लगा ही रहते हो, या जितनी देर तक पैनल चलता है उससे पहले ही खा पी के एकदम आप फ्री हो जाते होगे, है ना? यही चक्कर है ना। 6 महीने से क्या आपको कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आपके खून को खौलाने के लिए काफी नहीं था, जब आपको यहाँ पे ऐसे टुपुक से आ जाना चाहिए पैनल के ऊपर? कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट आपको खराब नहीं लगा इस पूरे यूट्यूब के अंदर? आपने खुद बोला कि मैं 6 महीने से ये सुन रहा हूं कि कितनी गंदी ट्रोलिंग हो रही है,
6 महीने में आपको कुछ भी खराब नहीं लगा? 6 महीने में आपके अंदर खून नहीं खोला? 6 महीने में आपने वो नहीं सुना जब लोग बोल रहे थे कि नेहा तो मेडिकल के बाहर बोतल में खड़ी होके वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मिला मिला के पी रही है? ये सब आप नहीं सुन रहे थे? तो आपका कल का आना एकदम से जोश में, फिर उसके बाद उसके एकदम से गुब्बारे की तरफ फुस हो जाना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। और आप नेहा को तो नहीं डिफेंड कर पाएंगे, आप अपने आप को भी नहीं डिफेंड कर पाए। मेरा तो ये वर्डिक्ट है। उल्टा कल आप अगर सिर्फ सिंपल से चंद शब्द कहने आते, आप ये बोलते कि वो क्या बोलते हैं, देखिए मुझे इस गलत तरीके से ऐसे मत जोड़िए, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं, मेरी ऐसे ऐसे उनसे पहचान है, तो प्लीज मुझे इन चीजों से दूर रखिए। अगर आप ये एक सिंपल चीज भी कहते, या तिवारी फैमिली आपके बिहाफ पे कह देती, या कुछ भी उसी पैनल पे जाके एक सिंपल स्टेटमेंट आप दे देते, तो रायता इतना नहीं फैलता। और हाँ, आप बहुत मैनिपुलेटर भी हैं। कैसे? उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको जरूर दूंगी। बुरा लग रहा होगा, आई एम सॉरी, आप बड़े होंगे मेरे से, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ये चीजें लगी कल आपको देखने के बाद। और गलत चीज में बहुत टाइम तक ऐसे हाँ हाँ जी जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं कर पाऊंगी। चाचा जी पहले एक पैनल पे गए, नाम ही ले लेती हूँ, अर्पिता के पैनल पे गए, ठीक है, वहां पर कुछ बात की, वहां पर जो भी बड़े बड़े गुब्बारे छोड़े, अब तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जी मैं अब ये नहीं बर्दाश्त करने वाला हूँ, अब ऐसा नहीं होगा, अब मेरे होते हुए कोई नेहा को ट्रोल नहीं कर सकता, उस बच्ची को हमने कहाँ से निकाला है, हमने क्या किया है, ये हुआ है वो हुआ है, फलाना ढिकाना, बहुत बड़ी बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि एक और चैनल पे मैं जा रहा हूं जहां पे वो लोग कुछ मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरी फोटो लगा रखी है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। जब आप वहां पर गए तो जो आप पहले वाले चैनल पे बोल रहे थे कि मैं हर वक्त आपकी लाइव सुनता रहता हूं, मैं बहुत आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपके सिवा और मैं किसी को नहीं देखता हूं, ज्यादा आप ही को पसंद करता हूं, क्योंकि आप हमारे घर की जो मतलब हमारी जो बच्ची है नेहा है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, ये वो बहुत सारी आपने मक्खन पूरी बटरिंग पूरा आपने मक्खन की टिकिया रगड़ मारी पूरी, ठीक है। जब आप वही कट टू दूसरे वाले चैनल पे गए तो आपने फटाक से अपना स्टेटमेंट बदल दिया। आपने वहां पे क्या बोला, मैंने खुद सुना है और अभी भी अगर पढ़ा होगा तो आप सुन लीजिएगा। वो आपने बोला कि हम तो आपकी रोस्टिंग के फैन हैं, जब से आप रोस्टिंग करती थी हम आपको तब से देखते थे, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। वहां पर आपसे बोला गया कि आपको अगर नेहा के लिए सपोर्ट करना था, अगर अपना जस्टिफिकेशन देना था, तो आप उस पर्टिकुलर चैनल पर क्यों गए, यानी कि अर्पिता के, आप कहीं और जा सकते थे, इस वजह से हमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो चाचा जी ने फटाक से बोल दिया। देखिए वो तो चाचा जी, तो तब आपने ये क्यों नहीं बोला कि मैं उनको पसंद करता हूं, मैं उनको 6 महीने से सुन रहा हूं, आपने क्यों नहीं बोला? वो सबसे स्ट्रांगली मेरे घर के लिए खड़ी है, आपने ये क्यों नहीं बोला? वहां पे आप ही से हाँ भरवाई गई कि आप बताइए कि उस दूसरी औरत की वो हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है उनकी, ऐसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा, आप हाँ हाँ कर रहे थे। आप वहां पर मेरे ख्याल से जो आप बोल कर गए थे, आप वहां पर तर्क वितर्क करने गए थे, ना कि आप ये करने गए थे कि भाई हाँ हाँ जी आप बहुत अच्छे हो, आप भी बहुत अच्छे हो, आप भी बहुत अच्छे हो, जी हाँ आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, जी हाँ आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। नो, दूसरे वाले जहां चैनल पे वो गए थे वहां पे कह रहे हैं मैं तो आपका भी बहुत बड़ा फैन हूं, आपकी रोस्टिंग का बहुत बड़ा फैन हूं, और वहां पर उसको मतलब 36 यार है ऐसे स्टेटमेंट के लिए आप वहां पर बोल रहे हो हाँ जी हाँ ये जी वो, ओके जी ओके, ऐसी ऐसी चीजें, जगत औरत है, ये सारी चीजें। उसके बाद आप वहां पर हाँ हाँ बोलकर चले आए, और आप सीरियसली आपको लगता है चाचा जी, जो आप हाँ बोलकर आए हैं वहां पर, आपको ये लगता है कि लप्पी की और नेहा की ट्रोलिंग सेम लेवल पे हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। लप्पी के 36 यार नहीं बन रहे हैं, लप्पी अभी तक जगत लप्पी नहीं बनी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप गलत स्टेटमेंट देकर आए, और ऊपर से आप वहां पे जिस पैनल पे आप पहले गए थे वहां पर आके आप शांति दूत बन गए। तो किस बात के लिए आप अपने परिवार के लिए लड़ने आए थे? आपने बोला कि मैं अपने परिवार के लिए लड़ूंगा, अब उसको कोई ट्रोल नहीं कर पाएगा मेरे होते हुए, ये लीजिए मेरा नंबर, ये लीजिए मेरा नंबर। मुझे तो ऐसा लग रहा था आप अपना नंबर बांटने आए थे। आपने बोला कि आप फार्मा कंपनी चलाते हैं, या आप एमआर हैं, या फार्मा में जॉब करते हैं, ऐसा कुछ आपने बोला, मुझे ठीक से नहीं पता है। तो मुझे तो लग रहा है आप अपना प्रमोशन करने आए थे कि ये लीजिए मेरा नंबर, आपको कभी भी दवा दारू की जरूरत हो बताइएगा। बिल्कुल गलत आपका स्टेटमेंट कल मुझे लगा, और आप उनसे भी बोल रहे हैं कि ये चीज को खत्म करिए। नो सॉरी बॉस, पहली बात तो दोनों सिमिलर ही नहीं है। आए थे आप उसकी ट्रोलिंग रुकवाने या अपनी ट्रोलिंग रुकवाने, ऊपर से 4 पॉइंट्स आप ही देके चले गए।
आपकी वजह से पूरा राई का पहाड़ बन गया है।